अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मुकामात से बंद कर दी गई। M2 लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर मुल्तान से फैसलाबाद, मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम होने पर मोटरवेज कई मकामात से बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद और मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे M4 पर मुल्तान से फैसलाबाद, मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस का शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमज़ोरियों का इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें पुरअज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में मसीही बरादरी से खिताब। कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम ज़रूरत है। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी है। SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद देते हुए मसीही बरादरी के लिए एहतराम का इजहार किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़हब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है, जो कि वक्त की अहम जरूरत है। दरपेश चैलेंजेस और मसाइल से निपटने के लिए बयानबाजी और प्रोपेगेंडे की नफी करना होगी। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि कौमी मसाइल के बारे में दुरुस्त नुक्ता नजर, सच्चाई और इल्म पर मबनी राय रखने की जरूरत है। इस मौका पर आर्मी चीफ ने कायदे आज़म की 147वीं योम पैदाइश पर उनकी अजीम विजन और क़यादत को शानदार खराज तहसीन पेश किया। जनरल आसिम मुनीर ने 11 अगस्त 1947 को दस्तूर साज असम्बली से खिताब के दौरान कायद किए तारीखी कलमात का हवाला दिया और कहा कि कायदे आज़म ने फरमाया कि आप इस रियासत पाकिस्तान में अपनी मसाजिद या किसी दूसरी इबादत गाह में जाने के लिए आजाद हैं। चीफ ने तमाम शोबों और डोमेन्स में पाकिस्तान की पूरी मसीही बरादरी की खिदमत और कुर्बानियों का भी एहतराफ किया। आम इंतखाबात की बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए आज पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। तर्जुमान तहरीक इंसाफ कहते हैं, हमारी पिटीशन तैयार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। गैर मुतालिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लिया गया। इस्तदा करेंगे कि फैसला कलअदम करार देकर इंतखाबी निशान दिलाया जाए। कोशिश होगी पटिशन आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज पहले इंट्रा पार्टी इंतखाबात का कलअदम करार देकर बल्ले का निशान वापस ले लिया था। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए कानूनी जंग का आगाज। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। आम इंतखाबात में बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करने का फैसला कर लिया। PTI तर्जुमान मुअज्जम भट्ट का कहना है कि केस से मुताल्लिक पटिशन तैयार कर ली गई है। कोशिश होगी कि पटिशन मंगल को ही समाअत के लिए मुकर्रर हो। पटिशन में इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा की। मुअज्जम भट्ट का कहना है कि पटिशन में लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी फैसला किया है। गैर मुतल्लिका शख्स की दरख्वास्त पर इंतखाबी निशान वापस लेना गैर कानूनी है। बल्ले के निशान की पेशकश की गई। परवेज खट्टा का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने बल्ले के निशान की ऑफर मुस्तरद कर दी। मैं लोटा नहीं, अपनी पार्टी बनाई, मंशूर तैयार कर लिया, चंद रोज में पब्लिक कर दिया जाएगा। हमारे बहुत से उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर इदारे को ठीक करने की कोशिश की। फाटा को सूबे में जम किया मगर फंड्स नहीं दिए गए। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने परवेज खटक का दावा मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक समेत किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की है। आपको बताते चलें, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने परवेज खटक का दावा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खटक समेत किसी को भी बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की है। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहते हैं हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे।
17 वजारतें ख़त्म करेंगे, 300 अरब रुपए की बचत होगी, मिल मालिकान की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज़ की मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात जरूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई जो साहब मुस्तकबिल अजहर, पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में कहा कि स्क्रूटनी के बाद। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का JUI के इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का JUI की इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। और अब आपको बताएं, आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। नैब ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत लीगी उम्मीदवारों को क्लियर करार दे दिया। आसिफ अली जरदारी, राजा परवेज अशरफ, शेख रशीद इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। मुल्क भर में 28,626 कागजात नामजदगी जमा हुए हैं। 65 करोड़ 57 लाख 20 हजार से जायद रकम कौमी खजाने में जमा हुई। बल्ले के निशान की पेशकश की गई। परवेज खट्टा का इंकशाफ। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमने बल्ले के निशान की ऑफर मुस्तरद कर दी, मैं लौटा नहीं, अपनी पार्टी बनाई, मंशूर तैयार कर लिया, चंद रोज में पब्लिक कर दिया जाएगा। हमारे बहुत से उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। हमने सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि हर इदारे को ठीक करने की कोशिश की। फाटा को सूबे में जम किया मगर फंड्स नहीं दिए गए। दूसरी जानिब तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने परवेज खट्टक का दावा मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक समेत किसी को बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की है। आपको बताते चलें, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने परवेज खट्टक का दावा मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने परवेज खट्टक समेत किसी को भी बल्ले के निशान की पेशकश नहीं की है। हुकूमत मिली तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इंतखाबी मंशूर का ऐलान। कहते हैं हारी कार्ड, मजदूर कार्ड, नौजवान कार्ड लाएंगे, 17 वजारतें ख़त्म करेंगे, 300 अरब रुपए की बचत होगी, मिल मालिकान की बजाय किसानों को सब्सिडी देंगे। इस्लामाबाद के बाबू कहते हैं कि मुल्क में पैसा नहीं, 1,500 अरब सब्सिडीज़ की मद में अशराफिया को दे दिया जाता है। हमारी हुकूमत आई तो ये पैसा गरीब की जेब में जाएगा। पुराने सियासतदान मुल्क का माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत के आए थे, अब मेहनत करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। नवाब शाह में स्क्रूटनी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि इंतखाबात जरूर होंगे तो यकीन है कि इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है, इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई जो साहब मुस्तकबिल अजहर, पीटीआई को मेहनत करनी चाहिए, पहले बगैर मेहनत आए थे, मेहनत करें। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है, इंशाअल्लाह हुकूमत बनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में कहा कि स्क्रूटनी के बाद। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी का JUI के इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी। आपको बताते चलें कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। JUI के वफ्द की मुल्तान में यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पीपल्स पार्टी का JUI की इंतखाबी इत्तेहाद की तजवीज़ से इत्तफाक, सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक बुनियादी तफसीलात बाद में तय होंगी।
اور اب آپ کو بتائیں عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال نیب نے نواز شریف مریم نواز سمیت لیگی امیدواروں کو کلیئر قرار دے دیا۔ آصف علی زرداری، راجہ پرویز اشرف، شیخ رشید الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار۔ ملک بھر میں 28,626 کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں۔ 65,57,20,000 سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع ہوئی۔